Dear students, I am Dr. Suman Sharma. You know, in the last few lectures, we were studying classification, structures, nomenclature, and stereochemistry of alpha amino acids and peptides. In extension of these topics, today we will study the proteins. Students, you are very much familiar to the use of proteins. Proteins are essential for our body. So, let us start this interesting topic on proteins. First is the introduction of protein. Most abundant organic molecules of the living system. Its fundamental basis of structures and function of life. 50% of dry weight of every cell contains protein, right? It's a polymer of L-alpha amino acids, right? 300 different amino acids occur in nature, only 20 as standard amino acids, right? And 21st amino acid added selenocysteine, right? लाओ अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. प्रोटीन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचुरल कंपाउंड विच इज़ formed by combination of many different amino acid. प्रोटीन एक अत्यधिक जटिल प्राकृतिक यौगिक है जो असंख्य भिन्न भिन्न अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से बनते हैं. नेम ऑफ प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड प्रोटियस विच मीन्स प्राइमरी. That is, protein is biological basis of each living cell, right? प्रोटीन नाम है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से लिया गया है और जिसका अर्थ है प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, अर्थात प्रोटीन प्रत्येक जीवित कोशिका का जैविक आधार होता है. इन कंपैरिजन टू वेजिटेबल्स, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ मोर इन एनिमल्स, राइट? वनस्पति की तुलना में जीव जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है. हाई प्रोटीन्स आर फाउंड इन मैमल्स. स्तनधारी प्राणियों के अंदर उच्च प्रोटीन पाई जाती है. इन ह्यूमन बींग्स, हेयर, स्किन, नेल्स, हीमोग्लोबिन, मसल्स, antibody, enzyme, some hormones like insulin, etc. are made up of protein, right? मनुष्य के अंदर बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियाँ, एंटीबॉडी, एंजाइम, कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन आदि प्रोटीन्स के बने होते हैं, राइट? इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेप्ट ट्विंस, टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ एनी टू पर्सन्स आर नॉन आइडेंटिकल. ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है कि जुड़वा व्यक्तियों के अतिरिक्त किन्हीं भी दो व्यक्तियों के टिश्यू ऊतक के अंदर जो प्रोटीन है वो एक से नहीं होते हैं, राइट? अब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन के क्या क्या जो है वो सामान्य लक्षण होते हैं. फर्स्ट है मैक्सिमम प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग पॉलीमर्स. अधिकांश प्रोटीन उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं. प्रोटीन्स आर कलरलेस एंड नॉन क्रिस्टलाइन. प्रोटीन जो है वो रंगहीन अक्रिस्टलीय होते हैं. इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट डेफिनिट. ठीक है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो निश्चित नहीं होते हैं, राइट? प्रोटीन्स आर मोस्टली insoluble in water
alcohol and ether. Some proteins are soluble in dilute solution acid and some are soluble in dilute solution of base, right? प्रोटीन्स जो हैं वो जल, अल्कोहल और ईथर के अंदर अविलय होते हैं। कुछ प्रोटीन अम्ल तथा क्षार के तनु विलयन, डाइल्यूट विलयन के अंदर विलयशील होते हैं, राइट? फिर फोर्थ क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? प्रोटीन्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है? जल के साथ प्रोटीन कोलाइडी विलयन बनाते हैं। दीज कोलाइडल मॉलिक्यूल्स आर पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू पर्समेंट पेपर एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? ये जो हैं कोलाइडी जो अणु हैं वो फिल्टर पत्र में से तो प्रवाहित हो जाते हैं, लेकिन जो चर्म पत्र या अर्धपारगम्य झिल्ली है उसमें से प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, राइट? फिर इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है? इन प्रोटीन 1 फ्री एसिडिक एंड 1 बेसिक ग्रुप आर प्रेजेंट, राइट? प्रोटीन के अंदर एक मुक्त अम्लीय और एक क्षारीय समूह उपस्थित होता है। देयरफॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इस कारण से प्रोटीन का जो अणु है वो उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, राइट? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन्स आर डेफिनेट, ठीक है? प्रोटीन के अंदर निश्चित समविभव बिंदु होते हैं। ऑन दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन्स शो वेरी लो सॉल्युबिलिटी। इस समविभव बिंदु पर प्रोटीन बहुत कम विलयता प्रदर्शित करते हैं, राइट? प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। देयरफॉर दीज आर लीवो रोटेटरी इन नेचर। इस कारण से ये जो है वाम ध्रुवण घूर्णक होते हैं, ठीक है ना? ये क्या इनका जो रोटेशन होता है दैट इज लीवो रोटेटरी होता है, राइट? फिर आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है? इनका ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या मिलता है? प्रोटीन्स गेट ऑक्सीडाइज ऑन बर्निंग और ऑन डिकम्पोजिशन और ऑन मेल्टिंग, राइट? प्रोटीन के जलने या सड़ने एवं गलने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑन ऑक्सीडेशन एमीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड, राइट? और ऑक्सीकरण होने पर एमीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। स्मेल विच स्प्रेड बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ अ डेड बॉडी और डिकम्पोजिशन ऑफ टाइनी बॉडी एनिमल्स इज द स्मेल ऑफ अमीन, राइट? लाश के जलने पर या अल्प शरीरात्मक पशुओं के सड़ने पर और गलने पर जो गंध आती है वो किसके कारण से होती है? वो अमीन की गंध होती है, राइट? एट pH लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन बिहेव्स लाइक अ कैटायन एंड एट अ pH हायर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इट बिहेव्स लाइक एन एनायन, ठीक है? समविभव बिंदु से कम pH पर प्रोटीन धनायन के समान होती है और समविभव से अधिक pH पर प्रोटीन ऋणायन के समान व्यवहार करती है, राइट? तो ये क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, राइट? अब हम जो है देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है? इन द सेल और इन टिश्यूज ऑफ एनी लिविंग बीइंग conformation of protein found in specific chemical and physical state, right? किसी भी जीवधारी की कोशिका में अथवा ऊतक में विद्यमान विशिष्ट रासायनिक एवं भौतिक अवस्था के अंतर्गत उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन के कन्फॉर्मेशन को प्रोटीन की सहज और उसकी जो है नेटिव स्टेट कहा जाता है, राइट? डीनेचुरेशन क्या होता है इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? आर कॉल्ड सिंपल और नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन, राइट? इन दीज स्टेट्स प्रोटीन इज एक्टिव इन बायोलॉजिकल फॉर्म,
ठीक है। और यहाँ पर जो इस अवस्था के अंदर प्रोटीन क्या है, जैविक रूप से सक्रिय रहता है। केमिकल बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर कंपैरेटिवली वीक, which easily breaks by different changes in the environment. ओके, प्रोटीन की सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक, टर्शरी मीन्स तृतीयक एवं क्वार्टनरी मीन्स चतुर्थक संरचना को अनुरक्षित रखने के लिए जो रासायनिक बंध होते हैं, उत्तरदायिक जो रासायनिक बंध होते हैं वो अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं और वीक होते हैं, और जो वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से शीघ्र ही भंग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप जैविक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और इसी प्रक्रिया को हम डीनेचुरेशन या विकृतीकरण कहते हैं, राइट। As a result of which biological activity decreases, this process is called as denaturation, right? तो ये डीनेचुरेशन कहलाता है प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है। अब इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, कि किस कारण से विकृतीकरण होता है, कॉजेज ऑफ डीनेचुरेशन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स destroys when it come in contact with strong mineral acids or bases, right? अधिकांश प्रोटीन की जैविक सक्रियता तीव्र खनिज अम्ल और क्षारों के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाती है। Except this other important reasons for denaturation are change in pH 353 to 373 Kelvin temperature, contact with heavy metals like सिल्वर, लेड, मरकरी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एक्सेट्रा, राइट। इसके अतिरिक्त जैसे पीएच के अंदर यदि चेंज होता है, ये पीएच का जो चेंज होता है वो कितना, यदि 353 से 373 डिग्री केल्विन होता है, तो जो आपकी भारी, जो हैवी मेटल्स, भारी धातुएं होती हैं, जैसे सिल्वर हुआ, लेड हुआ, मरकरी हुआ, उसके साथ संपर्क में तथा कार्बनिक विलायक आदि के संपर्क में आने की वजह से जो है विकृतीकरण होता है। ये इसके जो है मेन कॉजेज होते हैं कि जो है वो डीनेचुरेशन क्यों होता है, राइट। अब फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या है, ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पर। फॉर एग्जाम्पल, येलो पार्ट ऑफ एग ऑन हीटिंग कोएगुलेट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू वाइट डीनेचुरेटेड प्रोटीन, राइट। यदि हम अंडे की जर्दी गर्म करने पर स्कंदित होकर वो सफ़ेद विकृतीकृत होकर प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, राइट। प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो कोगुलेट on heating, and due to this reason only in hospitals instruments used in operations or for injections are first boiled in water, as a result of which all the bacteria sticking of these precipitates, right। यदि हम देखते हैं, जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे जो भी ऑपरेशन के लिए काम में लिए जाते हैं या इंजेक्शन्स वगैरह जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं, उनको पहले पानी के अंदर गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यदि कोई बैक्टीरिया जो है वो लगा हुआ है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो उससे ख़त्म हो जाते हैं, राइट। इसलिए हम उसको उबालते हैं और वो क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो है बैक्टीरिया से फ्री हो जाते हैं, राइट। तो ये जो है गर्म करने का फ़ायदा होता है, राइट। फिर सेकंड है फ्रॉम रेडिएशन, ठीक है ना, विकिरण के द्वारा। प्रोटीन्स ऑल्सो कोएगुलेट बाय रेडिएशन, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो विकिरण के द्वारा भी उनको स्कंदित किया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये जो विधि है वो कैंसर के उपचार में प्रोटीन के स्कंदन में प्रयुक्त होती है, राइट। रेडिएशन जो है वो हम जो है कैंसर जो है थेरेपी के अंदर काम में लेते हैं, राइट। थर्ड है बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बनिक विलायकों द्वारा। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कोएगुलेट्स बाय अल्कोहल एंड
acetone. Due to this reason, while dressing any wound, boils spirit is used, right? अल्कोहल और एसीटोन के द्वारा भी अधिकांशतः जो प्रोटीन है उनका स्कंदन किया जाता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि कोई भी घाव होता है या कोई फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उसकी जो है ड्रेसिंग करने से पहले हम उसको स्पिरिट से अच्छे से वॉश करते हैं, ठीक है। तो स्पिरिट क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, राइट। फिर आता है बाय मिनरल एसिड्स, ठीक है, खनिज अम्लों द्वारा। इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 एंड HNO3 also participate protein, right? Presence of albumin in urine can be determined by concentrated HNO3. In a test tube, when concentrated HNO3 is added to urine, then in the form of white ring albumin precipitates. This is Heeler's ring test for albumin, right? ये हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ यदि कोई भी, जैसे आप ये है, अधिकांशतः जो है आपके हैवी मेटल्स यहाँ पर जो है ये बाय मिनरल एसिड्स, ठीक है, कोई भी अकार्बनिक खनिज अम्ल जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, इससे भी जो है वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। जब हम यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की उपस्थिति को सांद्र HNO3 से पता लगा सकते हैं, ठीक है। यदि हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सांद्र HNO3 लेते हैं और यूरिन लेते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक सफ़ेद रंग का जो है कि वलय बन जाती है, और वो क्या शो करती है कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है विद द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेट HNO3, और इस टेस्ट को हम एल्ब्यूमिन का हेलर रिंग टेस्ट कहते हैं, राइट। ये सब जो है, ये जो सारी जो इनकी यूटिलिटी है वो मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, राइट। फिर आता है आपका बाय हैवी मेटल्स, ठीक है ना, भारी धातुओं से। हैवी मेटल्स कंपाउंड लाइक HgCl2, AgNO3 एक्सेट्रा प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन। अकार्बनिक खनिज अम्ल जैसे HgCl2, AgNO3 आदि भी प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न दीज मेटल्स और सॉल्ट एक्ट्स एज poison for the body because they precipitates the protein which can cause death of the human beings, right? यही कारण है कि धातु या धातु लवण शरीर के लिए विष का कार्य करते हैं, क्योंकि ये शरीर की प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, राइट। तो ये हमने पढ़ा कि प्रोटीन का जो है डीनेचुरेशन या विकृतीकरण हो जाता है, तो उससे क्या क्या जो है वो हमको नुकसान होते हैं, राइट। फिर आता है इसका सिग्निफिकेंस ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है ना। विकृतीकरण का क्या महत्व होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल क्यूरिंग ऑफ डिजीजेस, राइट। प्रोटीन के इस गुणधर्म का उपयोग हम किसी भी रोग लक्षण के निदान में किया जाता है, राइट। सैंपल ऑफ ब्लड और सीरम टेकन फॉर एनालिसिस ऑफ ग्लूकोज, यूरिक एसिड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ मेडिसिन्स is first treated with some special acids. Due to this, maximum proteins gets precipitated. These are removed by centrifugal method, right? ग्लूकोज, यूरिक एसिड और दवाइयों के छोटे अणुओं की जांच के लिए विश्लेषित किए जाने वाले रक्त और या सीरम के नमूनों को हम पहले कुछ विशेष जो है वो अम्ल से ट्रीट करते हैं, उनसे उपचारित करते हैं, जिससे कि उसमें उपस्थित अधिकांश जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। और ये जब ये प्रेसिपिटेट हो जाता है तो हम इसको सेंट्रीफ्यूगल विधि के द्वारा हटा लेते हैं, राइट। आफ्टर दिस सुपरिटेंडेंट प्रोटीनलेस लिक्विड इज केमिकली एनालाइज्ड, राइट।
इसके अपकेंद्रीय विधि के द्वारा जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगल जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा हम प्रेसिपिटेट को हटा लेते हैं, उसके पश्चात सतह पर तैरने वाला जो प्रोटीन रहित द्रव है उसका रासायनिक विश्लेषण या उसकी केमिकल एनालिसिस कर ली जाती है, राइट। एंड और फिर इस विधि को हम रीनेचुरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और इसको जो है गर्म करने पर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, जबकि धीरे धीरे ठंडा करने पर अर्थात उसको अनुशीलन या एनिलिंग करने पर वापस से वो रीनेचुरेशन यानी उस फॉर्म में आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम रीनेचुरेशन का नाम देते हैं, राइट। इट्स but when it is cooled down slowly on annealing it again undergo renaturation, right। अर्थात अनुशीलन या ठंडा करने पर इसको पुनः रीनेचुरेशन कर सकते हैं, या ये जो प्रोसेस है ये रीनेचुरेशन कहलाता है, राइट। तो ये हमने पढ़ा कि उसका जो है प्रोटीन्स का जो है वो डीनेचुरेशन हो जाता है, तो उसके क्या जो है उसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं, और यदि वापस से जो है वो नेचुरेशन जो है वो किस तरह से पॉसिबल होता है, राइट। अब थोड़ा सा जो है हम इसकी ब्रीफ स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स कैटेलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, पावर सेलुलर मोशन एंड फॉर्म्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू हेयर, बोन्स, टेंडन्स एंड टीथ, राइट। ह्यूमन proteins therefore reflects the sophistication and diversity of their biological roles, right. Therefore menstruation of a newly synthesized polypeptide maturation of a newly synthesized polypeptide into a biological function protein requires folding into a specific three-dimensional arrangement or conformation, right. During maturation, post-translational modification may added new chemical groups or remove it transiently, right. Genetic or nutritional deficiencies that impede protein maturation are deleterious to health, right. फिर आता है X Creutzfeldt's Jakob diseases, Scrapie, Alzheimer's diseases and bovine spongiform encephalopathy, राइट। ये सब डिजीजेस के नाम दे रखे हैं। स्कर्वी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दैट इम्पायर्स प्रोटीन मैच्योरेशन, राइट। फिर आता है 4 ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। द मॉड्यूलर नेचर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोल्डिंग आर embodied in the concept of order of protein structure. First है आपका primary structure, linking amino acid residue in a polypeptide chain, right। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर है स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड रेजिड्यूज गिविंग राइज टू रिकरिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न इनटू ज्योमेट्रिकल ऑर्डर यूनिट्स ट्विस्टिंग रिजल्टिंग इन अ अल्फा हेलिक्स और प्लीटेड, राइट। टर्शरी स्ट्रक्चर में द 3-dimensional assembly of secondary structural units to form larger functional units, right। and quaternary structure के अंदर it is the arrangement in space of proteins having 2 or more polypeptide sub units, ठीक है ना। तो ये क्या है 4 जो है ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पर बताए हैं। इन सबको अभी अपन आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ठीक है। फिर ये जो अभी हमने सारा जो है ये क्या है बायोलॉजिकली जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको भी हम थोड़ा सा जो है ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? बिसाइड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड यूनिट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैव एडिशनल फंक्शंस। फर्स्ट क्या है? नर्व ट्रांसमिशन। फिर है बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन्स, प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स एंड यूरिया। शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ ए पेप्टाइड लिंकेजेस, राइट। न्यूरो endocrine system, hormones, releasing factors,
neuromodulators or neurotransmitters, right? Microorganisms like D and L alpha amino acids. फिर है therapeutic value, antibiotics, bacterial and germicidin A, and the anti-tumor agent bleomycin, right? Some may be टॉक्सिक, राइट? तो ये कुछ इसके हमने बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बताए हैं, राइट? थैंक्स डियर स्टूडेंट्स.